हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गिरिडा। सो आज के इस सेशन में 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 जून को जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं, जिन जिन टॉपिक्स को यूडीसी ने टच किया है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। एग्जामिनेशन एनालिसिस करेंगे किस तरीके से पेपर आया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस बार का जो पेपर है, यानी कि जून सेशन का पेपर, काफ़ी डिफिकल्ट लगा। तो क्यों एक्चुअल में डिफिकल्ट लग रहा है और क्या रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से इस बार का जो पेपर है इतना डिफिकल्ट बनाया गया था, और क्या इसी पैटर्न पे दिसंबर का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में आप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक चीज़ों को देखिएगा। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक ही जगह, एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में सारे डेट्स में, सारे शिफ्ट में जितने भी टॉपिक्स आए थे वो सब आपको एक जगह कंपाइल्ड वे में मिल रहा है। तो आप लोगों को एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तुरंत तुरंत आप ये चीज समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है उस दिन भी, शिफ्ट वाइज भी, और अगले दिन भी, और मल्टीपल जो आपके एग्जामिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट से हो रहे हैं उसमें भी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं किस तरीके का पेपर है। सबसे पहले तो इसी समझ लेते हैं। इस बार का जो पेपर था, यानी कि जून 2023 का पेपर, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। यानी कि अगर आपका अच्छे से पकड़ है पेपर वन की सारे यूनिट वाइज टॉपिक्स पे, तभी आप प्रश्न पत्र को सही तरीके से कर पाएंगे। मैचिंग के क्वेश्चन ज्यादा बने थे, यानी कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा था। मैचिंग और एजर्शन रीजन के फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आए थे। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे फीडबैक आया है, रिव्यू मिला है, सभी स्टूडेंट्स को ये मतलब 80% स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि मैम पेपर काफी टफ आया था। और टफ के साथ में आपका जो लेवल था वो बता रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बट अगर आप ऑनेस्टी के साथ में मेरे से पूछे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो पेपर था ओवरऑल मॉडरेट पेपर था, ना इजी था ना डिफिकल्ट था। रीजन बीइंग, आपको डिफिकल्ट क्यों लगा? क्योंकि ये आपके एजर्शन रीजन में ट्विस्ट करके सवाल को पूछा गया था। अब ऐसा करने के पीछे ये रीजन था, यूडीसी, अब आपको मालूम है परीक्षा आपकी 13 से शुरू है, 22 तक चलने वाली है। लगभग 9 से 10 दिन परीक्षा आप लोगों की चल रही है, और हर दिन दो दो शिफ्ट में, यानी कि लगभग 18 से 20 शिफ्टों में एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, परीक्षा आपकी हो रही है। अब आपको मालूम है कि सिर्फ 10 यूनिट है आपके पास में। इस 10 यूनिट में से ही यूडीसी को सवाल बनाना है। अब कहाँ से कौन सा टॉपिक छोड़ना है, क्या ही वो पकड़ेगी, किस टॉपिक को ही वो छोड़ेगी, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको यूडीसी ने टच ना किया हो, जिनसे क्वेश्चंस को पिक ना किया हो सकता है कि आपके शिफ्ट में वो टॉपिक से सवाल ना आया हो, टीचिंग से सवाल ना आया हो, कम्युनिकेशन से कम क्वेश्चन आए हो, आईसीटी से या हायर एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आए हो। लेकिन जब आप ये एनालिसिस पूरा देखोगे और समझोगे तो आपको लगेगा कि अगर आप वाले शिफ्ट में नहीं आया तो किसी और शिफ्ट में आया है। हो सकता है कि वो आपकी शिफ्ट भी हो सकती है, या हो आगे जो आपका दिसंबर वाला सेशन है वो आपकी ही शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी यूनिट को छोड़ा गया है या पास ईयर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कि मल्टीपल शिफ्ट में आप लोगों को एग्जामिनेशन कराया गया है। साथ ही साथ में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं हर साल, मोर देन 10 लाख। तो इसमें अगर पेपर आपका बहुत लड्डू सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है 6%, वो ये कैसे मीट आउट करेंगे? तो तमाम चीजों को ध्यान में रख करके इस तरीके से आपका पेपर बनाया गया है। तो फटाफट से समझ लेते हैं 14 जून सुबह वाले शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक को टच किया था। मैं सभी टॉपिक्स आपको बता दूंगी, कौन कौन से टॉपिक इस बार नए लगे हैं जिसे हम अगली साइकिल में जो प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं वहां पे कवर करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनसे क्वेश्चन से। रिसर्च एथिक्स, फेलिसी यानी कि आपका हेतवाभास, मेथड ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आरसी मॉडरेट लेवल की आई थी, स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन था। डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना था, कहीं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और ये भी आपका डायरेक्टली नहीं था। इसमें आपका जो सवाल पूछा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट दिया था और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, टाइप्स एंड बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रैम रोम, मालवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर से। एनईपी 2020 से प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो आपकी समिट्स वगैरह हुई हैं। एसडीजी से नॉइज पॉल्यूशन, डीआई मॉडरेट लेवल की आई थी। इंडियन लॉजिक को टच किया था, कोडिंग डिकोडिंग, रिसर्च के प्रोसेस और उनके सीक्वेंस से सवाल था। ये तो हो गई आपकी सुबह वाले शिफ्ट की बात। कुछ और स्टूडेंट्स की जो रिप्लाई है वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने बताया कि बाइनरी इक्विवेलेंट टू समथिंग, इन्होंने डेटा भी बता दिया है 85.245। मैंने आपको कराया भी है पेपर वन की क्लासेस में, जिन्होंने किया भी होगा या जिन्होंने पढ़ा होगा वो कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। कैश मेमोरी पे क्वेश्चन आया था। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन इनके सेशन में नहीं आया था, बट ऐसा नहीं है, आपको मैं आगे दिखाऊंगी। ब्लड रिलेशन को टच किया था, इनके शिफ्ट में नहीं था बट किसी और शिफ्ट में था। अब जरूरी थोड़ी कि हर शिफ्ट में हर टॉपिक को टच करके सवाल बनाया जाए। आपको 50 ही क्वेश्चन देने ना यूजीसी को, तो उस तरीके से सवाल बनाए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड की रिसर्च प्रोसेस से प्रॉपर ऑर्डर पूछा था। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में वीओसी, यानी कि
वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनका एजर्शन और रीजन के आधार पे सवाल आया था। एनएपी 2020 पर क्वेश्चन था। गुरुकुल आश्रम, इस पर क्वेश्चन आया था, यानी कि हायर एजुकेशन को टच किया था। इसके अलावा शाम वाली शिफ्ट में 14 जून को कोठारी कमीशन को टच किया था। अब देखिए कोठारी कमीशन सुबह नहीं पूछा था, राइट, तो शाम को पूछ लिया। तो टीचिंग और मेथड ऑफ टीचिंग से सवाल आ गया, डेसिमल टू बाइनरी से सवाल आया। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप देख पाओगे कि हर शिफ्ट में हर दिन पूछे गए हैं। जैसे डेसिमल टू बाइनरी आईसीटी का ये फेवरेट टॉपिक रहा इस बार। डिस्टेंस से क्वेश्चन था, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। डीआई आई थी, डीआई तो बिल्कुल हर बार आपकी टेबल बेस्ड ज्यादातर डीआई आती है, और इजी डीआई आई थी 14 जून को। एयर क्वालिटी इंडेक्स पीडी का ये सवाल, स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च से भी पूछ लेते हैं, कई बार रिसर्च के स्टेप से भी सवाल आ जाते हैं। नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, मीथेन यानी कि CH2 और HFC, सिलोजिज्म, एजर्शन, रीजन स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा तरीके से यही सवाल आ रहा है। मास मीडिया को टच किया था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो टॉपिक आया था, चाइल्ड टू मैन, एक आपकी थियोरिटिकल या कंसेप्चुअल आपका एक पूरा पैराग्राफ था, उसको पढ़ के आंसर देना था। एनईपी 2020, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से सवाल था। फेलिसी, टाइप्स ऑफ व्याप्ति से सवाल था। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन था। इसके अलावा ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है जो भी मेरे पास आप लोगों की तरफ से शेयर किया गया था। डीआई इजी टू मॉडरेट आई थी शाम वाली शिफ्ट में, जिसमें आपका ईयर दिया होता है, एक तरफ इनकम प्रॉफिट दिया था, और सवाल आपसे पूछा गया था, परसेंटेज आपको बताना था, आपको एवरेज एक्सपेंडिचर ये सब बताना था, मिनिमम एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, कंपैरेटिवली आपको ईयर का गैप देकर के बताना था। उसके बाद में एक सवाल था आपका, एवरेज का क्वेश्चन था, 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में ऑड नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया था, और आपको बताना था कि फोर्थ नंबर कौन सा होगा। नंबर सीरीज ये आई थी आपके सामने, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिया था। आईसीटी का बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट करना था, और वो भी आपका ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन था, देखिए इन्होंने बताया हुआ है। MS एक्सेल शीट का फॉर्मूला पूछा था कि अगर आप सेल में कॉपी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा। वर्ड नोटपैड का रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सही और गलत आपको बताना था। सीपीयू के बॉडी पार्ट से सवाल था, देखिए काफी डिटेल में इन्होंने बताया है और आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिल रहा होगा। तो आप भी जो भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ रहे हैं आप उसको जरूर से शेयर करिएगा, ताकि जिस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है आप भी बाकियों की हेल्प कर सके। ईवीएस यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पीडी का, तो सीएफसी से यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स पूछा था। मीथेन का सवाल था, जो मैंने आपको पीछे बताया भी। वाटर पोल्यूशन के ऊपर में सवाल था, ट्रू फॉल्स बताना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, ट्विस्ट करके सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में सर्वे रिसर्च, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग क्रिएट क्वेश्चन इससे था, और क्लोज एंड से क्वेश्चन था, इन क्लोज एंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च के स्टेप से सवाल थे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल था, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट दिया था। क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर ये भी सवाल था। हायर एजुकेशन में सवाल था कि मोटिव ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का मोटिव क्या है, बहुत प्रिसाइज इन्होंने बता दिया। पीछे मैंने आपको वैसे बताया था कि कोठारी कमीशन को टच किया था, उसके उद्देश्य के बारे में बेसिकली पूछा था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उससे संबंधित प्रश्न था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो क्या है ये भी पूछा था। विच टू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1916, 1916 में कौन सी दो यूनिवर्सिटीज का गठन हुआ था, ये सवाल था। प्याजे की थ्योरी से सवाल था, प्याजे थ्योरी स्टेप्स रिलेटेड क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था कि कानपुर को अगर कोड किया गया है GBMQTS से, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज बेसिकली इसको बोलते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन था कि साउथ और साउथ ईस्ट और नॉर्थ इस तरीके से आपको चलाना था, किलोमीटर दिए होंगे, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। बाकी लॉजिकल रीजनिंग से फेलिसी था, और वन स्टेटमेंट गिवन एज क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट अपोजिट फेलिसी, फेलिसी वाला क्वेश्चन था। और ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन था कि अगर दो स्टेटमेंट सही है तो कभी दो स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते बट सही हो सकते हैं, आपके फेलिसी बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि आपके ये वेस्टर्न लॉजिक का क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई करना था आपको फेलिसी इन स्टेटमेंट बेसिस, स्लिपरी स्लोप, इमोशनल मेजोरिटी इन फेलिसी, ये सारे आपके टॉपिक्स को टच किए थे आपके इवनिंग वाले शिफ्ट में। ठीक, तो ये तो हो गए 14 जून की कहानी। अब देखिए इतना डिटेल्ड में आप लोगों को टॉपिक बता दिया है कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रख के अपनी नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करोगे तो कैसे नहीं सिलेक्शन होगा आपका, बस आपको ये पता होना चाहिए। कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग का ये टॉपिक था, लॉजिकल रीजनिंग में ये पूछा था, और आरसी जो थी वो ह्यूमन इमोशनल ट्रिगर बेस्ड पैसेज था, यानी कि इमोशनल बेस्ड आपका कुछ इस तरीके का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, तो आपका पैसेज पैसेज के साथ में आपके क्वेश्चन उसी के अलाइन में होते हैं, तो डूएबल क्वेश्चन होते हैं, ये आपके अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आप क्वेश्चन को कर पाते हो। अच्छा,
और भी क्वेश्चन इन्होंने बताया है, डायरेक्शनल क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल कोडिंग, ये मैंने आपको बता दिया। आईसीटी के कुछ टर्म्स पूछे थे, डीआई परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पे थी, और कोठारी कमीशन को टच किया था, राधा कृष्ण कमीशन से भी सवाल थे। 15 जून पे आ जाते हैं। 15 जून सुबह वाली शिफ्ट में रैम रोम को पूछा था, ओजोन लेयर कौन सी ईयर में फाइंड आउट होती है, इससे सवाल था। डेसिमल टू बाइनरी से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग, डीआई आपकी परसेंटेज बेस्ड थी, मॉडरेट डीआई थी। पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन था, वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड टच किया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सवाल था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनकोडिंग ऑफ मैसेज को लेके जाना था कि अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। टीचिंग के क्या मेथड होते हैं, पहले से यानी कि हितवाभास। हायर एजुकेशन के कमीशन को अगेन टच किया था। बुद्धिस्ट एजुकेशन, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डायरेक्शन डिस्टेंस, किगाली एग्रीमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बना के बता दूंगी। वेन डायग्राम से सवाल था जिसमें कि आपका स्टेटमेंट आधारित प्रश्न था। मीडियन कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एटसेट्रा, 2-3 ऑप्शन और थे, आपको बताना था कि मीडियन कहाँ पे आता है, मतलब मीडियन का सिलेक्शन कैसे आप करेंगे। स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 8 से प्रश्न था। एमएस एक्सेल का फॉर्मूला पूछा था, एनओबीडी का फुल फॉर्म पूछा था। इसके अलावा बात करें अगर हम तो नंबर सीरीज, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या सवाल आता, ए ई आई ओ वाला सवाल करना किया गया था इसमें, यानी कि आपका ये वेस्टर्न लॉजिक का क्वेश्चन था। ठीक, ये वेस्टर्न लॉजिक को यहाँ पे टच किया था, और स्टेटमेंट बेस्ड इसमें सवाल था। मैथ्स का प्रॉफिट और लॉस टच किया गया था, आपको 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उतना है, 25 का सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका एसपीसीपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर में सवाल था। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन था। तो ये तो हो गई इनकी कहानी। और 15 जून शिफ्ट सेकेंड की बात करें तो डायरेक्शन और प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे टच किया था। ब्लड रिलेशन, ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल, जो आरसी थी उसमें अर्थक्वेक, इस टॉपिक को टच किया था। फेलिसीज, क्राइटेरिया पॉलिटेंट, डीआई परसेंटेज बेस थी। एक्सपेंडिचर, एक तरफ एक्सपेंडिचर था, दूसरी तरफ ट्रैवल, ट्रैवल किस किस तरीके से किया गया था, तो मेट्रो बस, टेबल बेस्ड डीआई। ऑक्टल बाइनरी हेक्सा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा केमिकल किस, जो एसिड रेन होता है वो कौन से केमिकल की वजह से एसिड रेन होता है, एसिडिफिकेशन किस तरीके से होगा, पीडी का सवाल है। आईसीटी के ऊपर में क्वेश्चन था कि कंट्रोल प्लस वी अगर आप दबाते हो, कंट्रोल प्लस वी करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सा आप कमांड दे रहे हो। हंटर कमीशन टच किया गया था। मीडिया लिटरेसी, एसडीजी, क्लोरीन वाटर, वायरस, एनईपी 2020, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। साइटेशन में एपी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए से भी सवाल आ जाता। शिकागो भी एक स्टाइल होती है पढ़ाने की और लिखने की, सॉरी, रेफरेंसिंग स्टाइल से सवाल था ये। इंडेक्सिंग इन रिसर्च, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गॉसियन प्लूम मॉडल, ये आपका पीडी का सवाल है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का। और इस टॉपिक को इस बार जो आपका नया फ्रेश बैच शुरू होगा उसमें मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। 16 जून पे आ जाते हैं, दो आपने देख लिया। देखिए इस तरीके से एनालिसिस करने पे हमें बहुत तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेगरिज्म से सवाल आया था, प्लेगरिज्म से अभी तक सवाल नहीं आया था, बट 16 जून से इस टॉपिक को शुरू किया है तो अभी तक सवाल इस पे पूछ ही रहा है। तो 40% प्लेगरिज्म किस लेवल पे होता है, एक्चुअली प्लेगरिज्म का बहुत सारा लेवल होता है। तो 40% प्लेगरिज्म कौन से लेवल पे होता है, लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन दिया था। तो प्लेगरिज्म एक्ट 2018 आप पढ़ के जाएंगे। टाइम वर्क, ब्लड रिलेशन, ग्रीन हाउस गैस, एयर पोल्यूशन, बाइनरी टू डेसिमल, ये देखिए टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन फैलेसी, ये भी रिपीट हो रहा है। स्वयं प्रभा के चैनल नेम, ये भी रिपीट हो रहा है। एनएपी 2020, ये भी रिपीट हो रहा है। आरसी तो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन तो इससे आना ही है। डीआई मॉडरेट लेवल की थी, और डीआई में भी रेशियो परसेंटेज पूछ रहा था, काफी कैलकुलेटिव थी डीआई। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी, आपकी जो पुरानी वाली एनईपी थी उससे सवाल आया था, ओल्ड एनईपी से। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ग्लोबल वार्मिंग, एंसेंट यूनिवर्सिटी, सैम्पलिंग मेथड, जजमेंटल सैम्पलिंग, मॉलवेयर, देखिए टॉपिक को वापस रिपीट किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से कमीशन आए थे उनसे सवाल था। मास मीडिया कम्युनिकेशन, अगेन ये आपका रिपीटेड टॉपिक है बट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जनता को संबोधित कर रही है तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, उसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिए थे, बट राइट आंसर आपका मास मीडिया ही है। तो एक सवाल ये था कि अगर ऑन की कोडिंग की गई है 210 से, ऑफ की कोडिंग की गई है 540 से, तो सेट का कोड क्या होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अगेन इस टॉपिक को कवर किया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे परसेप्शन के टॉपिक पर। रिसर्च एरर 2 से सवाल था, एरर 2 से सवाल था।
विच यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिहार, बिहार में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज लोकेटेड है, ऑप्शन में आपको देख के बताना था। इन विच मूवी लाइफ स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस वर शोन, कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया था। आईएनए के हेडक्वार्टर्स कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में है, आईएनए के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, ये आपको बताना था। कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉग के लिए, कोहरे के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। सुबह वाले शिफ्ट में इन टॉपिक से सवाल था। शाम वाले शिफ्ट में आपकी कम्युनिकेशन के सिंबल से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं। सर्वे, सैम्पलिंग, प्लेगरिज्म रिपीट हो गया अगेन। डीआई आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड थी, परसेंटेज बेस्ड। कम्युनिकेशन, एमएस एक्सेल का फॉर्मूला रिपीटेड अगेन। स्पाईवेयर अगेन रिपीटेड। इंसिडेंट एजुकेशन रिपीटेड अगेन। पोल्यूशन अगेन। एवरेज साइंटिफिक रिसर्च अगेन। इसके अलावा बात करें तो सिलॉजिज्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगेन आपका ए ई आई ओ, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ही सवाल बनता है, पीछे मैंने आपको दिखाया ही। आरसी का टॉपिक था इन्वायरमेंट, टॉपिक था, इजी था। डायरेक्शन एंड कोडिंग रिपीटेड अगेन। फेलिसी अगेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछा है। वीओसी, इस बार वीओसी भी काफी रिपीट हुआ है। पीडी का क्वेश्चन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेस्ट मैनेजमेंट एनईपी 2020, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पीएच का लेवल, मास कम्युनिकेशन रिपीटेड अगेन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये फीडबैक देख लें, फीडबैक में उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा चीज बात अपनी पूरी कहानी लिखी है, बट अगर इनकी कहानी को साइड में रखे सिर्फ ये देखें कि क्या क्या टॉपिक से सवाल आया था, तो इनके हिसाब से तो टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। भाई आप पढ़ के नहीं जाएँगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपको अनएक्सपेक्टेड लग सकते हैं। डिटेल में पढ़ के गए हो तो ऑब्वियसली आपको आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं लगेगा। इन्होंने बताया कि डीआई काफ़ी कंज्यूमिंग थी, डेफिनिटली आपका कैलकुलेटिव रहा होगा तो कंज्यूम किया होगा टाइम इसमें। 2 से 3 क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आए थे। एक क्वेश्चन आपका इन्फॉर्मल फेलिसी था, इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिख दिया बट इन्फॉर्मल होगा, इन्फॉर्मल फेलिसी। साइंटिफिक रिसर्च से सवाल था। रेशियो, स्केल, कोलैबोरेटिव लर्निंग से सवाल था। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। मास मीडिया, ये आपका कम्युनिकेशन का है। सर्वे, ये भी आपका, ये टीचिंग का है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टीचिंग है। आईपी एड्रेस से सवाल था। एनआईसी कार्ड, वाइगॉट्स्की, स्कैफोल्डिंग, इनसे सवाल था। अरस्तु, ये सारे सारी चीजों से सवाल था। सोलर मैकेनिज्म, पूसा के 5 ईयर प्लान से सवाल था। और हायर एजुकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी ये पूरा फीडबैक दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में, देख लीजिएगा। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे आपके। गैसेस से सवाल था। कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा था, कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा था, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना था। टाइम और डिस्टेंस का सवाल था। एचटीएमएल से भी सवाल था। ओल्ड यूनिवर्सिटी के टर्म्स सीक्वेंस में लगाना था। एनईपी का क्वेश्चन तो पूछा ही था। इसके अलावा अगर हम सुबह वाले शिफ्ट में बात करें, अब आ जाइए 17 जून में। 17 जून को क्या क्या सवाल आए थे। आईपी के प्रोटोकॉल से सवाल था। कैप्चा का फुल फॉर्म पूछ लिया था। आरसी का जो टॉपिक था, दिल्ली का पोल्यूशन, ये टॉपिक आपका आरसी था। टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑब्वियसली टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन से काफी सारे। ओपन यूनिवर्सिटी को अरेंज करना था आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन। टाइप 1 एरर के बारे में, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का सवाल है। टाइप 1, टाइप 2, दो तरीके के एरर होते हैं आपके। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन था। बाइनरी टू डेसिमल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। प्लेगरिज्म, अगेन प्लेगरिज्म आपका आ गया, यहाँ से सवाल थे। ग्रुप डिस्कशन से सवाल था। इवैल्यूएशन, टीचिंग एप्टीट्यूड का। एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड, रिसर्च एप्टीट्यूड। फेलिसी से 6-7 क्वेश्चन तो फेलिसी से इन्होंने बनाया। फेलिसी बहुत इस बार का कॉमन टॉपिक रहा है। पोल्यूशन गैस, बायोडाइवर्सिटी, चाणक्य और पंडिनी ने स्टडी किया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, तो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ था इन दोनों के बारे में, और आपको ट्रू और फॉल्स कौन सा सही कौन सा गलत है वो बताना था। टाइम और वर्क पे क्वेश्चन था। एनईपी 2020 से सवाल था। काम वाली शिफ्ट की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फेलेसी और अनुमान से सवाल था। अनुमान में आपका जो एग्जाम्पल दिया था वही आपका हिल, स्मोक, फायर वाला क्वेश्चन था। लेटर सीरीज दी थी कि यूनिवर्सिटी को 162 में कोड किया गया है, स्टूडेंट का कोड क्या होगा, जो ऑप्शन है आपको दे करके एग्जैक्ट स्टूडेंट को नहीं याद था, तो इस वजह से जितना याद है वही मैं यहाँ पे दे पाई हूँ आपको। नंबर सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस का, टाइम एंड स्पीड का। डीआई मॉडल टू टफ थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट से सवाल था। मेथड ऑफ टीचिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर भी 2 तरीके के और टेस्ट होते हैं, उनसे सवाल, उनसे भी आ सकते हैं सवाल। और रिसर्च एथिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, आईसीटी इन रिसर्च। अरेंज करना था आपको इंस्टीट्यूशन को उनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट के आधार पर, तो ICSSR, CSIR, IIAS शिमला, ICAS और ICHS, इन सभी के ईयर वाइज आपको स्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंगली बताना था।
एनईपी का मेन एम क्या है? माइंड मैपिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है, इससे सवाल था। लेवल ऑफ प्लेगरिज्म से क्वेश्चन था, और ये एक सीरीज आई थी 082448। आपको नेक्स्ट सीरीज क्या होने वाला है यहाँ पे ये बताना था। अब आप ये सारे टॉपिक्स को देखिए, 17 तक का मैंने आपको बता दिया, और 18, 19 और 20, ठीक। ये 3 दिन में कौन कौन से टॉपिक को टच किया था। अब इसके बाद ही मैं आपको वो वाली वीडियो दे करके उस पर भी आप लोगों को डिस्कशन करके बता दूंगी। यहाँ तक देखिए, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बार बार रिपीट किया है, बार बार डिटेल में सवाल उनसे बने हैं। अब ये सारी जो आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे एनटीए ने टच ना किया हो, आपकी शिफ्ट में नहीं किया हो, बल्कि किसी और शिफ्ट में जरूर से किया है। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आया है कुछ कुछ टॉपिक से कि आप बिल्कुल 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में ये सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते हो। आपको बकायदा डिटेल में कम से कम 4 से 6 इसीलिए देखिए 4 to 6 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका एग्जामिनेशन यूडीसी कराती है वो 6 मंथ्स के गैप पे कराती है, क्योंकि ये खुद जानती है कि इनका सिलेबस थोड़ा सा डीप है, वाइड है, और क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में करा रहे हैं एग्जामिनेशन को, मल्टीपल डेज में करा रहे हैं, इस वजह से इनके पास में यूनिट्स तो लिमिटेड है, क्वेश्चन तो लिमिटेड है, तो क्वेश्चन की क्वालिटी को इनको चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न को उनको बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे और ज्यादा लोग क्लियर करने लगेंगे एग्जामिनेशन को। तो कट ऑफ भी मेंटेन रहे, मेरिट भी मेंटेन रहे, और इनका एक डेकोरम भी मेंटेन रहे, इसलिए ये क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आपका अगर परीक्षा अच्छी हुई, डेफिनेटली आपको ऑल द बेस्ट है। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए ये वाली जो प्लेलिस्ट है यूडीसी ने 2023 पेपर 1 गोल्डन बैच, इसमें डिटेल में सारी क्लासेस मैंने कराई हैं। सारी चीजों को कंसेप्चुअली डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्री क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। हमारा नया बैच भी शुरू होने वाला है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ये यूनिट आपके सामने है, प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। और पीडीएफ हर क्लास के टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, यहाँ से आप फाइल सेक्शन से जा करके ले लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे नए बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, इसमें मैं बिल्कुल शुरू से सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, तो आप यहाँ पे नए बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप इस नंबर पे, ये जो नंबर नीचे लिखा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अपना नाम, सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। ये पूरा फीचर है, अंग्रेजी हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लासेस चलने वाली है। पेपर 1 की हमारा टारगेट बैच बिल्कुल शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, जिसमें कि मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं, आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये कोर्स लेना ही है या बाय करना है, आप फ्री क्लासेस से भी पढ़ सकते हो। फ्री क्लास में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, आप देख लीजिएगा डेमो के तौर पे। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेश लाइव बैच लेना है तो आप लीजिएगा। पेपर 2 मैं आप लोगों को कॉमर्स कराती हूँ, डिटेल में इस तरीके से क्लासेस चलती हैं पेपर 2 की भी, और कॉमर्स का भी बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा कराया जाए। इसीलिए समय से तैयारी अगर आप करेंगे तो समय से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कॉमर्स का जो पूरा डिटेल है आप सभी के स्क्रीन पर है, ये सारे कोर्स फीचर है, आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप स्वयं से भी, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, कहीं और जाकर के लेना चाहते हैं, उनके माइंड में है कि सब्सक्रिप्शन लेकर के ही पढ़ना चाहिए या पढ़ना है, या जिनको पर्सनल गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए, तो ये उनके लिए। आप इस नंबर पे अगेन अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको क्वेरी है आप वो सब पूछ सकते हो। बाकी सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, जहां भी इच्छा हो आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी क्लासेस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे 9 बजे जैसे चलती हैं वैसे अपने समय पे चलेंगी ही। बाकी आप बैचेस में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो आपके लिए डेडिकेशन के साथ में वहां भी क्लासेस आप लोगों की क्वालिटी वाइज तो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा। आपके लिए नेक्स्ट वाले वीडियो में जो रिमेनिंग डेज के एनालिसिस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, किस दिशा में आपको अपनी तैयारी आगे लेके जाना है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कंसर्न होगा, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आपका इस महीने के आखिर में आएगा, 28-29 जून के आसपास आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका 15 जुलाई यानी कि मिड जुलाई के आसपास जाने की हाई चांसेस। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा होगा। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि हमारे पास में हमें लगता है कि बिल्कुल हम कर लेंगे या 2 महीने में 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं होता है। लास्ट मोमेंट में फॉर्म्स भरने लगते हो आप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारा सिलेबस छूट जाता है, फिर लगता है कि हमने प्रिपरेशन बहुत लेट शुरू किया, फिर
लगता है कहीं से कोई कमी रह गई है, फिर हौच-पौच में पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपके पास में समय है, 4 से 6 महीने वैसे भी आपको देने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए। 4 टू 6 मंथ्स ऑफ डेडिकेशन के साथ में देने ही चाहिए। समय है, आप दीजिए। मैं आप लोगों के साथ में सारी क्लासेस को शुरू कर रही हूँ 1 जुलाई से, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट